माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल ने आंदोलन छेड़ दिया है। राष्ट्रीय बजरंग दल पंचकुला जिला अध्यक्ष गर्वेश राणा ने आरोप लगाया कि माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करवा रहा है, जो कि हिंदू धर्म की आस्था पर परिहार है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पैसा लेकर वीआईपी दर्शन करवाने का फैसला वापस नहीं लेता, तब तक राष्ट्रीय बजरंग दल का आंदोलन जारी रहेगा। मुख्य उद्देश्य जो है ये है कि जो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है उसकी गलत नीतियों के विरोध के लिए हम लोग उतरे हैं। धार्मिक प्रांगण को जिस तरीके से इन लोगों ने व्यापारीकरण में परिवर्तन किया, इसलिए हम लोग निकले हैं और ये लोग हम पूरा जोर से इसका विरोध करेंगे और जोरदार प्रदर्शन के लोग हम लोग हैं। इसको आगे भी हम इसको प्रसारित करेंगे और आगे भी हम इसको निरंतर रूप से सुचारू रखें। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से हिंदुवादी सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और हमारे जहाँ सीएम साहब हैं जो खट्टर साहब, और जो मौजूदा विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप लोगों को इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। देखिए, हिंदू समाज की जो आस्थाओं के ऊपर आप लोगों ने इन कुर्सियों को, इस विरासत को जो है आपने स्वीकार किया है और हिंदू समाज ने आपको बढ़ चढ़ करके वोट भी दिए थे। लेकिन आपके शासनकाल के अधीन भी, आपके शासन राज्य के अधीन भी इस तरीके से जो कर लगाए गए हैं, तो पहले मुगल काल के अधीन लगते थे। और माता मनसा देवी का जो प्रांगण है बहुत ही पवित्र प्रांगण है। देश प्रदेश से यहाँ लोग आते हैं श्रद्धालुओं के रूप में, और शरणार्थियों से जिस तरीके से दर्शन कराने के नाम पर ये लोग पैसा वसूल कर रहे हैं, ये बहुत ही ये आस्था पे प्रति मतलब आस्था के ऊपर प्रहार भी है और कहीं ना कहीं धार्मिक प्रांगणों का अपमान भी है। तो हम इस मन से सबसे पहले तो अनुशासित रूप से और सभ्य रूप से ये चाहेंगे कि ये चीज़, ये कर का जो ये प्रक्रिया चली है बंद हो, क्योंकि इससे हमारे पास भी देखो, अपने पास जो अभी वर्तमान सरकार चली है उसके भी लोगों के फ़ोन आते हैं, जो गठबंधन के उसमें भी आते हैं और अन्य पार्टियों से भी। लेकिन हम नहीं चाहते किसी प्रकार से भी कि यहाँ पे कोई राजनीतिक मंच बने, और न बनने देंगे इसको, क्योंकि पहले हिंदू तख्त के द्वारा प्रदर्शन करा गया, उसके सहमति में हम लोग उतरे हैं। और जो संगठन अभी तक लोग यहाँ नहीं आए हैं उनका भी देखो स्वागत है, और उनसे एक अपील यही करना चाहेंगे कि आप लोगों को भी आना चाहिए उसमें। और समाज इस चीज़ को ध्यान में रखे कि आज हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए कौन कौन संगठन यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, और इन फर्जीवाड़ा जो लोग घूम रहे हैं ना, हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक बटोरने या हिंदुत्व के नाम के जो झंडे उठाते हैं कि भाई हम समाज की रक्षा करेंगे, तो समाज उनसे पूछे कि भाई आप लोग जो लोगों को जोड़ते फिरते हो, बड़ी बड़ी सभाएं करते हो, बड़े बड़े प्रशिक्षण वर्ग लगाते हो, ये लोग आपके दिखाई तो कहीं देते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन हिंदू तख्त और राष्ट्रीय बजरंग दल जिस तरीके से उतरा है, हम लोग फिर से बता देते हैं, हम किसी पार्टी के अधीन हम काम नहीं करते। हमारा मुद्दा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और गौ माता की सुरक्षा का है, और पहले भी था, आगे भी यही चलता रहेगा। और निष्पक्षता के आधार पर, बड़ी पवित्रता के आधार पर हम लोगों ने एक ही मुद्दा उठाया कि मंदिर के अंदर हम नहीं चाहते किसी प्रकार का विवाद यहाँ हो। देखिए, मेरा और भाई साहब जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग पूर्ण रूप से इनके जिस तरीके से प्रक्रिया इनके द्वारा चलाई गई है उसको सुचारू रूप से, नियमित रूप से आगे भी उसको चलाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, अभी 2 दिन से पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे भाइयों को तंग किया गया था, तो कमेटी को चैलेंज करता हूँ, अगर कमेटी में दम है ना, अपने मेंबर बुला लो और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता बुला लो और टाइम रख लो, जिसके बाप में दम हो, एक आदमी को हाथ लगा के दिखा दे। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं। भारत माता की। पुलिस प्रशासन के साथ हमारी झड़प मत करवाओ। ये व्यक्ति भी, इन्होंने पहली बात तो बड़े अच्छे तरीके से हमें सहयोग कर रही है पुलिस, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है, तो इनके बल से क्यों आप उठाना चाह रहे हो? अगर इनके भी बल से आते तो मुकदमे ना लगे। अगर आज के बाद इस प्रांगण में संघर्ष के बाद किसी पे मुकदमा लगा तो इस हिंदुवादी सरकार के द्वारा लगेगा। और मैं फिर से चैलेंज कर देता हूँ, अपने आदमी बुला लो, अपनी कमेटी के आदमी बुला लो, पुलिस बल के पीछे डालो, जिसकी माँ ने दूध पिया, एक झंडा उतार के दिखा दो हमारे यहाँ से। किसी के बाप का पट्टा हमने नहीं पहन रखा। गुलामी का वो संगठन और होंगे जो राजनीतिक चापलूसी से चलते होंगे। ये क्षत्रिय परंपराओं पे आधारित संगठन है हिंदू तख्त और राष्ट्रीय बजरंग दल, और उन सभी को भी मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन वो लोग आए कि इतनी बड़ी संख्या की हम उनको भी दे, हमारे साथ संघर्ष करें और समाज उनको जूतों की माला पिलाए। दोबारा अगर कोई हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने जाए, या उन संगठनों को जो वो ये ड्रामा करे कि भाई हम हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, आज सबकी औकात दिख जाएगी। जो इस मंच पे आएगा वही निस्वार्थ भाव से और बिना किसी दबाव के वही काम करते हैं, और जनता इस चीज़ को ध्यान में रखे। और हमारे किसी भाई को परेशान करने की आप हिम्मत मत रखना, नहीं तो आगामी चुनाव के अंदर तुम्हें इस चीज़ का जवाब मिलेगा। इस बार हम लोग यहाँ कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं
जो काला कानून आप लोगों ने बनाया उसको रद्द कर दो, हम अभी चले जाएंगे। अरे भैया, ये बेचारे अपने परिवार छोड़ करके अनशन पे बैठे हैं, अपने शरीर के साथ खेल रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। किस लिए? कोई चुनाव थोड़ी लड़ना हमारे भाइयों को, और ना ही हमारे भाइयों को कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है इसके अंदर, और ना ही हमें किसी प्रकार का कमीशन मिल रहा है। सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हैं। तो कमेटी एक प्रशासन का सम्मान है बस, नहीं तो मैं खुला चैलेंज इसको करता हूँ। और अगर प्रशासन भी आ रहा है तो मैं समाज से करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये लोग अपने घर बैठे हैं, जो हिंदू धर्म अपने आप को हिंदू धर्म का मानते हैं और अपने आप को ये बोलते हैं कि हम माता के बहुत बड़े अनुयायी हैं, तो वो सभी माता के अनुयायी एक एक शस्त्र के साथ यहाँ पहुँच जाएँ। इस मंदिर से कब्जा 24 घंटे में हटवा दें। 24 घंटे के अंदर इस कमेटी से कब्जा हट जाएगा। जो लोग शरणार्थियों से दर्शन करवाने के नाम पर जो पैसा वसूल रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे पास भिखमरी आ गए तो कटोरे लेकर रोड पे आ जाओ ना। तुमसे बड़े तो बढ़िया लोग हैं जो बेचारे डायरेक्ट भीख मांगते, भाई साहब हमें पैसा दे दो। तुम धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हो और फिर वोट मांगते हो कि हमारा धर्म खतरे में। अगर धर्म खतरे, पहले मंदिर बचाओ। कोई हिंदू धर्म कोई खतरे में नहीं है, न किसी की औकात है कोई धर्म को कुचल दे। देश के अंदर खतरा है तो इन ढोंगियों से है जो धर्म के नाम पे धंधर सरकार बना के बैठ गए, जो आज भी मूक दर्शक बन करके चुपचाप बैठे हैं। इसीलिए अगर किसी भाई को यहाँ आँच आई ना, अगर किसी अभी अपने तिवारी भाई भूख हड़ताल में बैठे हैं, अगर उनको कुछ भी हानि हुई तो इसका जवाब लिया जाएगा। और ये प्रण दोनों संगठन आज करते हैं। अगर एक व्यक्ति को भी खरोच आई तो टीम के जितने भी यहाँ सदस्य हैं ना, उनसे बदला लिया जाएगा इस चीज का। बिल्कुल गिरफ्तारी, अरे सुनो, गिरफ्तारी का कोई इतना बड़ा झमेला नहीं, चाहे 1 साल गिरफ्तार कर ले हमें। अगर देशभक्ति का रास्ता हमने तय किया तो बहुत बड़े स्तर पे हमारे जो प्रेरक हैं, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो महाराणा प्रताप, शिवाजी चंद्रशेखर राजा। हमने किसी पॉलिटिकल पावर के लीडर को अपना गुरु नहीं मानना, तो हमें तो झुकाने वाली तो बात आप भूल जाओ। चाहे लाठीचार्ज करवा देना, चाहे गिरफ्तारी करवा देना, हर तरीके से तैयार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर ताकत देखनी है तो खुले मंच में हमारे साथ टाइम रख के आ जाओ। अगर किसी को ताकत देखनी तो एक घंटे के अंदर मंदिर प्रांगण अगर संस्थाओं के अधीन न करवा दिया। हाँ, ये जरूर है, अपनी राजनीतिक शक्तियों का गलत उपयोग मत करो। आप अपनी उन पुलिस कर्मियों को भी आप भड़का करके आप इनको तंग करवा रहे हो, जिनकी आस्था माता के प्रांगण में है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्दी सरकार के अधीन है, इसलिए वो भी बेबस हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर ताकत है तो डायरेक्ट सिर हमसे मारो। तुम आप प्रशासन को के बीच में ला रहे हो इस चीज़ के लिए। और जो व्यक्ति वहाँ बैठे, प्रशासन महोदय से भी मेरा रिक्वेस्ट है और विनती है, आप भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनके साथ सही सलूक हो, और नहीं तो हर तरीके से इनको ही भोगनी पड़ेगी। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ खरोच आया और हम इसको सुचारू रूप से, इसको नियमित रूप से इसको हम आगे ही बढ़ाएंगे प्रदर्शन को। ये प्रदर्शन हम खत्म करने वाले नहीं है। कानून रद्द कर दे, आज कर दे, कल कर दे, परसों कर दे, हम चुपचाप चले जाएंगे। नहीं तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए संवैधानिक तरीके से हम बड़ा शांतिप्रिय प्रदर्शन यहाँ हमने चलाया हुआ है। किसी को कोई परेशानी नहीं है और ये चलता रहेगा। इस मंच के माध्यम से समाज से मेरी अपील है कि जो लोग पंचकुला के लोग हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू और अनुयायी मानते हैं, वो कम से कम इन लोगों के साथ संघर्ष करें। ये आप सभी का धार्मिक तिवारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिवारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिवारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे क्या कुछ कदम रहने वाले हैं? आगे क्या कुछ कदम रहने वाले हैं? आपकी बात नहीं मान जाती है। इनको तो टाइम तय करेगा। हमने कहा तो यहाँ किसी कार्यकर्ता को परेशान न किया जाए। आपको सब कुछ बताया दिया कि किसी भी व्यक्ति का स्वार्थ और हित के लिए हम यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे। हमारा काम है मंदिर प्रांगण में जो व्यापार चला हुआ है ये बंद हो जाए, और श्रद्धालु अगर मंदिर के अंदर आ रहा है उससे पर्ची काटने की भी कोई बात बनती नहीं। देखिए, वो माता के दरबार पे आ रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहा है उससे हर तरीके से पैसा वसूलने की बात यहाँ होती है। गेट से लूटमार शुरू हो जाती है। पहले तो पर्ची वाले खड़े हो जाएंगे, फिर यहाँ वीआईपी दर्शन खड़े हो जाएंगे। और अगर हिंदू समाज चुप रहा और प्रशासन भी चुप रहा तो कल को लाइन में लगने के भी पैसे होंगे। अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, तो मुझे माता के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। और ये तो इतने भी गिर सकते हैं कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए की पर्ची कटवा दी कि भैया 1 लाख रुपए की पर्ची कटवा दो, माता को ऑटो में बिठवा के हमारे घर भिजवा दो, ये भी कर देंगे कि भाई माता जी 1 लाख रुपए की पर्ची हमारे पास है, आप ऑटो में बैठो और फला आदमी की कोठी में दर्शन करवा के आओ। ये नहीं चलेगा बिल्कुल। और इसके लिए देखो, प्रशासन की मैं अगर आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है, इनकी इतनी औकात नहीं है भाई, ये आप सभी की चुप्पी का कारण है। ये हिंदू समाज की चुप्पी का कारण है। आप सभी को पता भी है कि हर जगह व्यापार चला हुआ है, धर्मांतरण चला हुआ है, हिंदू विरोधी शक्तियों पर आप लोग चुप रहते हो, जबकि शासन प्रशासन के अधीन भी वो गतिविधियां नहीं रुक पा रही है। आगे के जो कदम है अपना भाई साहब अभिषेक जी, पहली पद्धति हमने पहली प्रक्रिया जो 4 दिन
पूर्व ही शुरू हो चुकी थी, वो बहुत ही अनुशासित रूप से, आपको पता ही है, हम अपनी बात को रख ही रहे हैं और हम अनुशासित रूप से शांति प्रिय प्रदर्शन को ही चला रहे हैं, सुचारू रूप से आगे नियमित रूप से चलेगा भी। आगे के जो भी कदम है वो वक्त बताएगा, हम क्या कमिटमेंट करें इस चीज़। ये तो प्रशासन का सम्मान है भाई, ये तो प्रशासन का सम्मान है कि ये क्या करेंगे, बेचारों मुकदमे लगवा देंगे। लेकिन अगर मुकदमा लगा इस प्रक्रिया, इस आंदोलन के अंदर, इन मुकदमों का जवाब आगामी चुनाव के अंदर उन्हीं हिंदू प्रतिनिधियों से लिया जाएगा जिनको सत्ता प्राप्त करवाई। और यही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, लोकसभा चुनाव में भी हो गए और विधानसभा चुनाव में भी। इसलिए हिंदूवादी जो सरकार बनी है, हिंदूवादी जो प्रतिनिधि है, और माननीय मोदी जी अपने प्रतिनिधियों पे संज्ञान लें आप, ये मामला बड़ा गंभीर है। पंचकुला से विपिन लुथरा की विशेष रिपोर्ट।